आज दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझाया, लेकिन प्रहलाद के समझ में नहीं आया। कहा कुंवर ने ज्ञान निधि अब न करो उपदेश, तुम पर लोभ सवार है अंधे हुए नरेश। कहा कि तुम उनका दिया हुआ खा रहे हो, हाँ, वो अंधे हैं, उनको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे उस परम पिता परमेश्वर से कोई विजय प्राप्त कर सकता है क्या? हाँ? उससे बैर मानोगे, लेकिन बैर मानो तो उसके नाम का स्मरण क्यों मत करो? बैर है तो युद्ध करो, उसमें फैसला होगा, लेकिन स्मरण उनके नाम से क्या है? हा? नाम का स्मरण करने में क्या जाता है? नाम का स्मरण करो। नहीं समझ में आया। आज दैत्य गुरु शुक्राचार्य जब गुरु की प्रहलाद पर चली न कोई चाल, हिरण्यकश्यपु के पास तब ले पहुंचे तत्काल। आज दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु के पास में ले गए। जाकर के हिरण्यकश्यपु से कहा प्रहलाद जी ने कि पिताश्री राम राम। हाँ, जैसे सुना कि राम राम, सिंहासन पे बैठा था उठ के खड़ा हो गया एकदम से। ये कौन से ज्ञान प्राप्त हो गया इसको? ये कहां से इसने सीख लिया? शुक्राचार्य के पुत्र ठंडा मर्ग बेचारे कांप रहे हैं खड़े होकर। अब तो अनर्थ हो गया, जीवन अब हमारा खत्म हो गया। बुलाओ कहां है? आज जैसे ही खन्ना मर्ग ने जाकर के हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैंने बहुत समझाया लेकिन इसके समझ में नहीं आया। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बेटा, कि सच्चा सपूत सच्चा योद्धा, कहा कि सच्चा सपूत सच्चा योद्धा मौके से बदला देता है, मौके से बदला देता है। मेरे कुमार कोई मनुष्य का नाम न देता। कहा कि इस संसार में मेरे सिवा किसी और का नाम नहीं लिया जाता है, मेरा ही नाम लिया जाता है। प्रहलाद ने कहा कि पिताश्री, कि कहा भक्त प्रहलाद ने सच कहते हो तात, पर न सुहाती है मुझे पक्षपात की बात। कहा कि वो आपका भय है, वो आपका डर है उन लोगों के अंदर, और मुझे किसी भी प्रकार का न भय है और न डर है। पिताजी मेरी मानो तो तुम भी ईश्वर की शरण ले लो। हाँ, जैसे कहा कि ईश्वर की शरण ले लो। प्रहलाद ने कहा कि पिताश्री अपनी मान जाओ, इसलिए हमारी भी मानो तो उन्हें शस्त्र बतलाओ ना, उन्हें शस्त्र बतलाओ ना, शस्त्र बतलाओ ना, उन्हें शस्त्र बतलाओ ना। राम नाम का भजन करो, इस हक में जन्म कराओ।
कहा कि तुम भी प्रभु की शरण ले लो और इस जिद को न ठानो कि हम भगवान से बैर करके पार पा जाएंगे, कदापि नहीं हो सकता। भगवान से, ईश्वर से कोई युद्ध करके जीता है क्या? तो तुम भी प्रभु की शरण ले लो। हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आ गया कि उसने कयाधु को बुलाया, अपनी पत्नी को, और कहा कि हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पकड़ लिया हाथ, कहा कयाधु रानी से उसी भाव के साथ कि तुम मां हो अगर कुशल चाहो तो इसको वही असर दे दो। कुशल चाहो तो तुझको वही असर कि अगर इसके जीवन चाहती हो, उसको जीवित रखना चाहती हो तो इसको हमारे ही भाव में ढाल दो, अगर ना माने तो ना जो मेरी पत्नी हो तो उसको अभी जहर आज कयाधु ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और समझाने लगी कि बेटा, यहाँ तेरे पिता का राज है, तेरे पिता की ही पूजा होती है, तू जिद मत कर, मेरी बात